नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपका मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एवेंजर्स असेंबल का लास्ट इशू। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मेफिस्टो और डूम के वेरिएंट से मिलकर गॉड क्वेरी पर अटैक किया था, लेकिन फिर और 616 के एवेंजर्स 1 मिलियन और मल्टीवर्सल एवेंजर्स लोकी के साथ मिलकर मेफिस्टो और डूम के वेरिएंट्स को रोकते हैं। लेकिन इसी बीच गॉड क्वेरी की जमीन टूट जाती है और उसमें से बहुत ही एंशिएंट एनर्जी निकलने लगती है। तो यार ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो एपिसोड की शुरुआत में हम वो एंशिएंट एनर्जी देखते हैं जो गॉड क्वेरी से बाहर निकलने लगती है और उस एनर्जी के कारण सब कुछ खत्म होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि इस एनर्जी को देखकर सारे हीरोज और डूम्स के वेरिएंट अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि इस गॉड क्वेरी के एंशिएंट बेडरॉक के नीचे डार्क पावर्स का समुंदर है, एक ऐसा कॉस्मिक स्वैम्प जो फर्स्ट फिलामेंट्स के रिमेन से बना हुआ है। तभी हम देखते हैं कि इस एनर्जी के बाद से बहुत सारे हीरोज मरने लगते हैं, लेकिन तभी उन हीरोज को बचाने के लिए 616 का कैप्टन अमेरिका आगे आता है और कहता है कि एवेंजर्स घायलों को जमा करो और जितना ऊपर हो सके उतना ले जाओ। जिस पर आयरन मैन कैप्टन अमेरिका से कहता है कि यहाँ कोई ऊपरी हिस्सा बचा हुआ नहीं है, ये वेव्स एक्सप्लोड हो रहे हैं, वो भी हर एक डायरेक्शन में, हमें एवेंजर्स माउंटेन में टेलीपोर्ट होना होगा। जिस पर ओडिन कहता है कि यहाँ से भागने के लिए कोई जगह बची नहीं है क्योंकि ये वेव्स सारे मल्टीवर्स को ही खत्म कर रहे हैं। जिस पर कैप्टन पूछता है कि हम क्या करें, लेकिन कैप्टन को कोई जवाब नहीं देता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि कैप्टन ने सबसे सवाल पूछा है लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया है। तभी आगे कैप्टन अमेरिका पूछता है कि क्या कोई घायल है, लेकिन फिर भी कैप्टन को कोई जवाब नहीं मिलता है। तभी कैप्टन अमेरिका को स्टीव नाम का डॉग मिलता है जिसे लेकर कैप्टन निकलने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस एनर्जी के कुछ छींटे कैप्टन के शील्ड पर लगे हुए थे जिसके कारण कैप्टन की शील्ड पिघलने लगती है। लेकिन फिर भी कैप्टन उस डॉग को बचाकर भागने लगता है। लेकिन तभी कैप्टन देखता है कि उस कॉस्मिक ओशन को फिनिक्स फोर्स से किसी ने रोका है और तब वहां ओल्ड मैन लोगन आ जाता है जिसने अपने फिनिक्स फोर्स से उस एनर्जी को रोक के रखा है। तभी ओल्ड मैन फिनिक्स कहता है कि जल्दी करो, मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक सकता हूँ। ये कहते ही ओल्ड मैन फिनिक्स अपनी पूरी ताकत से उस कॉस्मिक ओशन को रोकने लगता है। यहाँ मेफिस्टो काफी बुरी हालत में था और तब उसके पास डूम सुप्रीम आता है और कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हारे असली प्लान से मैं भी चौंक गया हूँ। मैं तुम्हें पैथेटिक समझता था लेकिन तुम तो बढ़िया निकले। यह सुनते ही मेफिस्टो डूम से कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, मैं हेल में तब से राज करते आ रहा हूँ जब से तुम पैदा भी नहीं हुए थे। हेल सारे सोल्स को गुलाम बना के रखता है और ये मेरे साथ भी हुआ है। इतने साल तक राज करने के बाद अब मैं थक चुका हूँ और इसीलिए मैं ये सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ ताकि कुछ भी ना रहे और इसी के साथ मैं भी खत्म हो जाऊंगा। लेकिन तभी डूम मेफिस्टो पे पीछे से अटैक करता है और कहता है कि तुम मरना ही चाहते हो ना, तो ये लो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। लेकिन जाने से पहले तुम जान लो कि ये जो पावर्स तुमने बाहर निकाली है उसका इस्तेमाल डूम करेगा और इस मल्टीवर्स को खत्म करेगा और फिर रहेगा तो सिर्फ डूम। ये कहते ही डूम उस कॉस्मिक ओशन की एनर्जी को यूज करने लगता है और उससे एक छोटा सा क्यूब बनाता है। लेकिन तभी डूम देखता है कि वो क्यूब अचानक से बहुत बड़ा हो गया था। तभी ये देखकर डूम कहता है कि ये कैसे हुआ, और तब वो क्यूब इतना बड़ा हो जाता है कि वो क्यूब डूम पे ही गिरने लगता है। तभी डूम देखता है कि जो क्यूब उसने बनाया था वो काफी पावरफुल था, इतना कि डूम भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और ये सब आयरन मैन और एंटमैन देख रहे थे और तब वे लोग देखते हैं कि डूम अपने ही बने क्यूब की पावर्स को कंज्यूम करने लगता है जिसके चक्कर में वो पत्थर बन जाता है। तभी आयरन मैन कहता है कि फाइनली डूम अब पत्थर का बन चुका है, यानी कि अब उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी एंटमैन आगे बढ़ता है और डूम को श्रिंक करके अपने पास रख लेता है। तभी एंटमैन कहता है कि डूम तो गया, अब तुम्हारी बारी है मेफिस्टो। यहाँ दूसरी तरफ लोकी और एगामोटो अपनी पावर से उस कॉस्मिक ओशन को रोकने लगते हैं। तभी एंटमैन लोकी को कांटेक्ट करता है और कहता है कि डूम का खेल खत्म हो चुका है और मेफिस्टो हमारे कब्जे में है।
तो अब क्या करें? जिस पर लोकी कहता है कि सबसे पहले हमें सील को बंद करना होगा जहां से ये कॉस्मिक ओशन बाहर आ रही है। तभी कैप्टन मार्वल कहती है कि डूम सुप्रीम खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी काफी डूम्स बचे हुए हैं। ये कहते हैं कैप्टन मार्वल और उसके वेरिएंट्स डूम को मारने लगते हैं। तभी उनकी मदद के लिए स्टार पैंथर और नेमर भी आ जाते हैं और डूम्स को मारने लगते हैं। यहाँ वैल्करी ओल्ड मैन फिनिक्स के पास आती है और सबसे कहती है कि ओल्ड मैन फिनिक्स इसे ज्यादा देर रोक नहीं सकते हैं। मैं अपने ऑल वेपन से उन्हें बचाने में लगी हूँ, लेकिन ये इतना काफी नहीं है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ कजार सबसे कहता है कि इतनी ज्यादा पावर्स देखकर गैलेक्टस भी वापस चला गया है। जिस पर गोरिल्ला मैन कहता है कि हमें गैलेक्टस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी वहां पर सेलेस्टियल डेथलॉक आ जाता है और उसके साथ लोकी भी आ जाता है। और तब लोकी कहता है कि हमारा डेथलॉक मल्टीवर्स की रक्षा करने आ चुका है, लेकिन तुम्हारे सेलेस्टियल फॉर्म में होने के बाद भी ये कॉस्मिक वेव तुम्हारी जान ले सकती है। जिस पर डेथलॉक कहता है कि मैं हूँ डेथलॉक और मैं पहले भी मारा जा चुका हूँ। ये कहते ही डेथलॉक उस सिल पर अपना हाथ रखता है ताकि उस सिल से और एनर्जी ना निकले। ये एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि डेथलॉक भी उसे रोक नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी डेथलॉक ने उस एनर्जी को रोक के रखा था। तभी लोकी कहता है कि डेथलॉक ने ये कर दिया है, उसने रोक दिया है, लेकिन वो एनर्जी का फोर्स उसे तोड़ते जा रहा है। तभी फ्रिक डेथलॉक के पास आती है और कहती है कि सारे थंडर की गॉड और गॉडेस तुरंत इसके घावों को रोकने की तैयारी करो। जिस पर आयरन मैन फ्रिक से कहता है कि इससे काम नहीं बनेगा, हमें और पावर चाहिए। और फिनिक्स कहाँ पर है? तभी हम देखते हैं कि थॉर की माँ फिनिक्स और इको बड़े तेजी से डेथलॉक की मदद करने के लिए आ रहे थे, लेकिन तभी उन पर डेथ फिनिक्स अटैक करती है और कहती है कि मैं आज तुम दोनों फिनिक्स को मारकर उनकी पावर्स लूंगी। यह कहते ही डार्क फिनिक्स उन दोनों को उस कॉस्मिक ओशन में डुबाने लगती है, लेकिन तभी दोनों फिनिक्स अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और दोबारा से बाहर आते हैं और डार्क फिनिक्स पर अटैक करते हैं। तभी दोनों फिनिक्स अपनी पावर से डार्क फिनिक्स को मार डालते हैं। यहाँ उस एनर्जी के कारण डेथलॉक का हाथ पिघल जाता है, जिसके कारण डेथलॉक अपना हाथ हटा लेता है और वो एनर्जी वापस बाहर आने लगती है। यहाँ ओल्ड मैन फिनिक्स अकेला कॉस्मिक ओशन को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी मदद के लिए वहां पर थॉर की माँ फिनिक्स और इको आ जाती है। तभी वे तीनों अपनी फिनिक्स पावर का इस्तेमाल करके उस कॉस्मिक ओशन को रोकने लगते हैं, लेकिन फिर भी वे तीनों उस एनर्जी को रोकने पा रहे थे। तभी थॉर की माँ फिनिक्स कहती है कि ये पावर ज्यादा है, हमें और मदद चाहिए। ये कहते ही उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मैं आ गया हूँ आपकी मदद के लिए। और तब हम देखते हैं कि वहां पर थॉर आ चुका था और उसके अंदर से फिनिक्स की थोड़ी बहुत एनर्जी आ रही थी और वो कहता है कि ये आग मुझ में तब से है जब से मैं पैदा हुआ था और ये है माइटी थॉर की फायर। ये कहते ही थॉर अपने अंदर से फिनिक्स पावर निकालता है, जिसके कारण वो कॉस्मिक ओशन आगे बढ़ने से रुक जाता है। तभी ये देखकर कैप्टन मार्वल कहती है कि ये काम कर रहा है, इन चारों की फिनिक्स फोर्स से ये ओशन वापस पीछे जा रहा है। जिस पर कैप्टन पूछता है कि हम इस सील को कैसे बंद करें, जिस पर नाइटहॉक कहता है कि हमें ये रोकने के लिए एक ओमनी एवेंजर की जरूरत पड़ेगी। ये कहते ही वहां पर घोस्ट राइडर और स्टार ब्रांड आ जाते हैं। तभी ये देखकर स्टार ब्रांड घोस्ट राइडर से कहती है कि देखा, मैंने कहा था कि हम किसी काम के तो होंगे ही, और देखो अब हमारा काम आ गया है। जिस पर रॉबी कहता है कि नहीं, यह रॉबी की नहीं बल्कि घोस्ट राइडर की जरूरत है। यह कहते ही घोस्ट राइडर वहां पड़े डूम प्लैनेट के सारे टुकड़े इकट्ठा करता है और फिर से डूम प्लैनेट को बनाने लगता है। और तब घोस्ट राइडर उन्हीं पीसेस से एक नया प्लैनेट बनाता है जो था प्लैनेट ऑफ वेंजेंस। तभी घोस्ट राइडर उस प्लैनेट को ऑर्डर देता है और ऑर्डर मिलते ही वो प्लैनेट जाके उस सील पर गिर जाता है, जिसके कारण वो एनर्जी बाहर आने से रुक जाती है। तभी कैप्टन मार्वल कहती है कि काम बन गया है। जिस पर मेफिस्टो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा ये तुम्हारे टोटके ये एनर्जी को रोक पाएंगे? नहीं। जिस पर लोकी कैप्टन मार्वल से कहता है कि मेफिस्टो सही कह रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो प्लैनेट भी एनर्जी को रोक नहीं पा रहा था और अगले ही पल वो एनर्जी उस प्लैनेट से बाहर आने लगती है। तभी वहां थॉर की ग्रैंड डॉटर्स आ जाती है। तभी फ्रिक कहती है कि ये प्लैनेट फटते जा रहा है, हमें इसे रोकना होगा। तभी वैल्करी कहती है कि हमारे पास जो हैमर्स है उससे काम बन सकता है। ये कहते ही वे तीनों सारे हैमर्स को बुलाते हैं, जिसमें थॉर का हैमर और ओडिन का हैमर भी था, जिसे देखकर ओडिन को गुस्सा आता है कि उसके हैमर ने उसकी बात नहीं मानी। तभी सारे हैमर्स उस एनर्जी को बाहर निकलने से रोकने लगते हैं।
लेकिन उससे भी काम नहीं बन रहा था। ये देखकर मेफिस्टो हंसने लगता है और कहता है कि तुम सारे हीरोज कितने लाचार हो गए हो। लेकिन तभी नाइट हॉक मेफिस्टो के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और पीछे फेंक देता है और कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें मारना चाहता था और अब यही चुपचाप रहना। तभी वहां एगामोटो आ जाता है और कहता है कि मेफिस्टो जितना देर यहाँ रहेगा उतना ही हमारे लिए और मुसीबत आएगी, इसलिए मेरे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेफिस्टो हमेशा के लिए फंसा रहेगा। ये कहते ही एगामोटो हेल के लिए पोर्टल खोलता है और फिर से मेफिस्टो को हेल में फेंक देता है। यहाँ ओल्ड मैन फिनिक्स कहता है कि अगर ये एनर्जी वापस बाहर आ गई तो हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम फिर से उसे रोक सके। जिस पर आयरन मैन कहता है कि लोकी के हिसाब से अगर कोई इस ओशन के अंदर जाके इसे अंदर से बंद कर दे तो काम बन सकता है, लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए कौन अपना बलिदान देगा। ये कहते ही स्टार बैंड आगे आती है और कहती है कि मैं ये काम करूंगी। तभी कैप्टन अमेरिका स्टार बैंड से कहता है कि नहीं, ऐसा मत करना, इससे तुम्हारी जान जाएगी। जिस पर स्टार बैंड कैप्टन से कहती है कि मैं यहाँ अकेली हूँ जो ये कर सकती हूँ। लेकिन तभी कैप्टन कहता है कि नहीं, रुको, और भी रास्ता होना चाहिए। यह कहते ही रॉबी आगे आता है और कहता है कि हाँ, एक और रास्ता है और वो हूँ मैं। तभी रॉबी कैप्टन के पास आता है और कहता है कि मेरे भाई का ध्यान रखना। यह कहते ही रॉबी घोस्ट राइडर बन के अपनी कार निकालता है। तभी कैप्टन रॉबी को रोकने लगता है, लेकिन रॉबी बिना सुने आगे बढ़ने लगता है। तभी घोस्ट राइडर अपनी कार की स्पीड बढ़ाता है तो वही सारे हैमर्स भी एनर्जी को रोक रहे थे। तभी स्टार बैंड भी घोस्ट राइडर के साथ आ जाती है और कहती है कि रॉबी रुक जाओ, ऐसी मूर्खता मत करो, ये काम मुझे करने दो। जिस पर घोस्ट राइडर कहता है कि नहीं, ये मैं ही करूँगा। ये कहते ही घोस्ट राइडर अपनी चेन से स्टार बैंड को बांध के दूर फेंक देता है और फिर से अपनी कार की स्पीड बढ़ाता है। तभी घोस्ट राइडर बड़े तेजी से उस सील के अंदर चला जाता है और अंदर आके रुकता है और कहता है कि अब समय आ चुका है आखिरी राइड चलाने का। यह कहते ही घोस्ट राइडर की फ्लेम्स बढ़ जाती है और अगले ही पल उस सील में ब्लास्ट हो जाता है और वो सील हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तभी सारे हीरोज देखते हैं कि कॉस्मिक वेव्स अब रुक चुकी है, लेकिन उन्होंने घोस्ट राइडर जैसे हीरो को खोया है। तभी घोस्ट राइडर के कार के कुछ पार्ट्स बाहर गिर जाते हैं, जिसे देखकर स्टार बैंड रोने लगती है। तो वही सेलेस्टियल डेथलॉक अपने हाथ को खो चुका था और वो उसके लिए अफसोस कर रहा था। तभी लोकी सारे बचे हुए एवेंजर्स से कहता है कि अब हमें तय करना होगा कि जो वर्ल्ड्स खो गए हैं उनका क्या करना है। जिस पर एंटमैन कहता है कि लोकी सही कह रहा है, हमें पूरे मल्टीवर्स को बचाना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो कुछ भी खोया है वो वापस आ सकता है। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती है कि 6000 अर्थ खत्म हो चुके हैं और हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। जिस पर कैप्टन कार्टर कहती है कि अगर हमें वो अर्थ वापस लाए तो जो हीरोज लड़ते हुए मारे गए थे वो भी वापस आ सकते हैं। तभी स्टार पैंथर कहता है कि मेरा अर्थ तो एक बुरा सपना था जहां पर किलमॉन्गर ने कत्लेआम फैलाया था, तो अगर मुझे सबको लाने के लिए सैक्रिफाइस करना होगा तो मैं खुशी खुशी करूंगा। जिस पर स्टीव रॉजर कहता है कि मुझे हाउलिंग कमांडो से बचाया था तो मैं उनका एहसानमंद हूँ, इसलिए मैं भी सैक्रिफाइस करने से पीछे नहीं हटूंगा। तो वही हम सेलेस्टियल डेथलॉक को देखते हैं जो बैठा हुआ था और तब उसके पास स्टार बैंड आके बैठ जाती है। तभी वहां फिनिक्स आती है और स्टार बैंड से पूछती है कि तुम डेथलॉक को गुड बाय बोलने आई हो ना। जिस पर स्टार बैंड फिनिक्स से कहती है कि हाँ, क्योंकि वो अकेला ही है जिसने मुझे यहाँ भेजा था। तभी फिनिक्स स्टार बैंड से कहती है कि तुम भी वही महसूस कर रही हो ना जो मैं कर रही हूँ। जिस पर स्टार बैंड कहती है कि मैंने ये पहले भी महसूस किया था। तभी स्टार बैंड फिनिक्स से पूछती है कि तुम थॉर को गुड बाय कहने वाली हो ना। जिस पर फिनिक्स कहती है कि फिनिक्स के लिए गुड बाय जैसी चीज नहीं होती है क्योंकि हम हमेशा से रहते हैं। तभी स्टार बैंड फिनिक्स से कहती है कि काश मैं भी ऐसे जल पाती। जिस पर फिनिक्स स्टार बैंड की ओर अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है कि चलो मेरे साथ। यहाँ इको और ओल्ड मैन फिनिक्स ये देख रहे थे। तभी इको ओल्ड मैन फिनिक्स से कहती है कि और कोई रास्ता होना चाहिए। जिस पर ओल्ड मैन फिनिक्स कहता है कि कोई और रास्ता नहीं है। जिस पर इको पूछती है कि क्या कोई रास्ता नहीं है। जिस पर ओल्ड मैन फिनिक्स कहता है कि काश कोई रास्ता होता, लेकिन ये दोनों चाहे तो बना सकते हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए और पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वे लोग सबके हार्ट है, एक बेबी स्टार बैंड और मदर फिनिक्स। तभी फिनिक्स और स्टार बैंड मिलकर अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हैं और वहां पर बहुत बड़ी फ्लेम्स आने लगती है। तभी फिनिक्स और स्टार बैंड मिलकर सारे अर्थ फिर से रिस्टोर करने लगते हैं
और ये ओल्ड मैन फिनिक्स देख रहा था। फिर हम अर्थ 616 देखते हैं जहां पर स्टोन एज के टाइम में एगामोटो आ गया था और वो फिर से सॉर्सरर बन के अपनी ड्यूटी पूरी करने लगता है। और तब हम देखते हैं कि एगामोटो की आंखें चली गई है, लेकिन उसके शरीर पर अब कई सारी आंखें आ गई है। तभी एगामोटो कहता है कि मैं आने वाले घोस्ट राइडर को देख सकता हूँ जो हेल की फायर से आ रहा है, और फिर मैं म्यूटेंट्स को देख सकता हूँ जो आगे जाके आने वाले हैं। और तब वहाँ मून नाइट और आयरन फिस्ट भी आ जाते हैं जो दीवार पे सारे हीरोज की पेंटिंग बनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम 1 मिलियन साल पहले का एसगार्ड देखते हैं जहाँ पर ओडिन उसके हैमर से नाराज है क्योंकि उसके हैमर ने लड़ाई में उसकी बात नहीं मानी, और इसीलिए ओडिन फिर कभी हैमर ना उठाने की कसम खाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम फ्यूचर में मिडगार्ड देखते हैं जहाँ पर थॉर की ग्रैंड डॉटर्स घूम रही थी। तभी एटली हैमर को उठा लेती है और उस हैमर को चलाने की प्रैक्टिस करती है और फिर थंडर को बुलाने में लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि ओल्ड मैन लोगन ये देख रहा था और वो कहने लगता है कि थॉर की ग्रैंड डॉटर्स ने फाइनली हैमर को उठा लिया है। और तब ओल्ड मैन लोगन देखता है कि फिनिक्स और स्टार बैंड के कारण अब उसकी फिनिक्स वाली पावर्स जा चुकी है और अब फिर से वो ओल्ड मैन लोगन बन चुका है। और इस बात से वो बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली उसे पीस मिल गया है। इधर प्रेजेंट में थॉर इको को एसगार्ड ले आता है जिसके पास भी अब फिनिक्स फोर्स नहीं है। इधर न्यूयॉर्क में नाइट हॉक फिर से दुनिया को बचाने में लगता है। तो वही हम दूसरी ओर देखते हैं कि नेमर ने सरेंडर कर दिया है और उसे जेल लेके जा रहे हैं। तभी आयरन मैन कहता है कि ये सही नहीं है, नेमर बहादुरी से लड़ा था और उसने काफी दुनिया बचाई है, तो फिर उसे जेल भेजने की जरूरत नहीं है। जिस पर कैप्टन मार्वल आयरन मैन से कहती है कि नेमर अच्छे से जानता है कि वो भले ही अच्छा काम कर ले लेकिन उसके बुरे काम कभी छुपेंगे नहीं, इसलिए उसने खुद को सरेंडर किया है। तभी कैप्टन अमेरिका नेमर को रोकता है और कहता है कि अब से तुम भी एक एवेंजर हो। ये कहते ही नेमर अपनी जंजीरें तोड़ देता है और कैप्टन से हाथ मिलाता है और फिर वहां से जेल चला जाता है। फिर हम नॉर्थ पोल देखते हैं जहां पर सारे एवेंजर्स इकट्ठा हुए थे। तभी कैप्टन कहता है कि एवेंजर्स माउंटेन अब जा चुका है, लेकिन अब एक हीरो ने कुर्बानी दी है सारी दुनिया को बचाने के लिए और उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। तभी हम देखते हैं कि सारे हीरोज ने गेब को भी वहां बुलाया है रॉबी को याद करने के लिए। और तब हम देखते हैं कि सारे हीरोज ने नॉर्थ पोल पे रॉबी और स्टार बैंड की मूर्ति बनाई हुई है जिससे सारे हीरोज ट्रिब्यूट दे रहे थे। यहाँ वैल्करी हेवन और हेल में फिनिक्स, स्टार बैंड और रॉबी को ढूंढने लगती है लेकिन उसे कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। तो वही हम हेल देखते हैं जहाँ पर मेफिस्टो हार कर बैठा हुआ है। तभी वहां पर ऑब आता है और मेफिस्टो को इधर उधर की बातें बताकर हैरान करने लगता है। यहाँ गॉड क्वेरे टूट चुका है लेकिन अब डेथलॉक वहां खड़ा है जो अब इन मल्टीवर्सल एवेंजर्स का हेडक्वार्टर बन चुका है और अब लोकी सारे एवेंजर्स को ट्रेन कर रहा है। फिर हम गॉड क्वेरी के अंदर वो सील देखते हैं जहां पर से कॉस्मिक एनर्जी बाहर आ रही थी। तभी हमें अंधेरे में एक छोटी सी लाइट दिखाई देती है जो असल में घोस्ट राइडर की कार की लाइट है, लेकिन तभी एक चेन आकर उस लाइट को खींचती है और तब हम देखते हैं कि वो खींचने वाला कोई और नहीं घोस्ट राइडर है जो अभी जिंदा है और फिर से वो अपनी कार ठीक कर रहा है और कहता है कि मेरा नाम है रॉबी रेस और मैं फिर से राइड के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।